हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम करें हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग कुछ एक मॉक टेस्ट जिसका पार्ट 16 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 16 है। इससे पहले 15 मॉक टेस्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी वीडियोस जो है आपको एक साथ मिल जाएंगी, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। सभी मॉक टेस्ट में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा पार्ट 16 है। पार्ट 16 का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, हु प्रोपाउंडेड द मार्केट लॉ। इकोनॉमिक्स में जो आपका इकोनॉमिक टर्म है मार्केट लॉ, ये किसके द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर एडम स्मिथ, जेबी से, टी.आर. मैथर्स या फिर डेविड रिकार्डो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जेबी से। जेबी से का जो पूरा नाम है ये आपको पता होना चाहिए। इनका जो पूरा नाम है वो है जीन बैप्टाइस्ट, ऐसा कुछ इनका नाम है, ये प्रोनाउंसिएशन। और ये आपका से, ये इनका पूरा नाम है और इनके द्वारा ही ये मार्केट लॉ प्रोपाउंड किया गया था। मार्केट लॉ इनके द्वारा सबसे पहले दिया गया था 1803 में। 1803 में इनके द्वारा ये थ्योरी निकाली गई और ये मार्केट लॉ इनके द्वारा जो है डिफाइन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज एसोसिएटेड विद डैश। अब यहाँ पर जो स्कीम पूछी गई है वो है आपकी गोल्डन हैंडशेक। तो जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम है आपकी, इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है। आपका ऑप्शन नंबर ए है इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी है इस्टेब्लिशिंग जॉइंट इंटरप्राइजेज, या फिर ऑप्शन डी है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है आपकी यही है, जब भी कोई एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, वो अपने टाइम पीरियड से पहले यदि जॉब से रिज़ाइन करना चाहे और या फिर वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेता है तो वो आपकी इसके अंडर आती है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम के अंडर आती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है, द डाटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन इज कंडक्टेड इन इंडिया बाय डैश। जो आपका डाटा कलेक्शन होता है फॉर द नेशनल इनकम एस्टिमेशन, नेशनल जो इनकम एस्टिमेट लगता है, ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, द एनएसएसओ जिसका पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी द एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है डाटा कलेक्शन का वर्क किया जाता है फॉर द नेशनल इनकम एस्टिमेशन। और इंडिया में आपका एनएसएसओ ही है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो एनएसएस का हेडक्वार्टर है ये भी आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है, ग्रेशम्स लॉ इज़ रिलेटेड टू डैश। ये ग्रेशम्स लॉ ये भी आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है, आपको पता नहीं चाहिए किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर कंजम्पशन एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड, सर्कुलेशन ऑफ मनी, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो जो आपका ग्रेशम्स लॉ है वो संबंधित है सर्कुलेशन ऑफ द मनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज एगमार्क। क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज एगमार्क। एगमार्क क्या है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर इट इज़ अ मार्केटिंग सील इशूड ऑन द ग्रेडेड एग्रीकल्चर कमोडिटी। ऑप्शन बी है IT stands for it stands for agricultural marketing, it represents agriculture management and regulation, या फिर ऑप्शन डी है इसका नन ऑफ दीज।
तो जो एगमार्क है, एगमार्क क्या है? एगमार्क है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इट स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और एगमार्क से संबंधित आपको जानकारी याद रखनी है। एगमार्क जो था सबसे फर्स्ट टाइम कब इस्टेब्लिश किया गया था, जब कब फाउंड किया गया था? इन 1937 में ये सामने आया था, और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है 1986 में इसे अमेंड किया गया था। मेनली ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से संबंधित है। एग्रीकल्चर जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपनीज होती है, उन्हें एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है एगमार्क का। तो आपको ये पता होगा, आपने इसका नाम सुना होगा। मेनली आपको ये डेट्स भी याद रखनी है। 1937 में ये सामने आया था और 1986 में इसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अमेंड किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है व्हाट इज़ द ग्राम समृद्धि योजना इन रिप्लेसमेंट ऑफ डैश। जो आपकी ग्राम समृद्धि योजना है वो इनमें से किसे रिप्लेस करके आई है, यानी किस स्कीम को रिप्लेस करके ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम या फिर IRDP। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहर रोजगार योजना को रिप्लेस करके कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? ग्राम समृद्धि योजना। इसे मेनली जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से भी जाना जाता है प्रेजेंट टाइम पे। तो ये आपको कुछ एक पॉइंट इसके बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि जो आपकी पहले जवाहर रोजगार योजना थी, इसे ही इसका नामकरण क्या किया गया है? ग्राम समृद्धि योजना, यानी इसी को रिप्लेस करके ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 हेल्ड। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 जो है वो कहाँ पर हुई? अबू धाबी में, न्यू दिल्ली में, कोलंबो में या फिर टोक्यो में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 है वो कहाँ पर हुई है? ये हुई है अबू धाबी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा अबू धाबी में ये कब हुई है? ये हुई है आपकी 13 जैन 2020 को ये रही है और अबू धाबी में रही है। और इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स इसके आपको ध्यान में रखने, इसमें जो है 2020 की समिट में 33,500 पार्टिसिपेंट्स थे, ओके, फ्रॉम द 170 कंट्रीज़। तो ये डाटा भी आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है। अबू धाबी में ये समिट रही है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। विच यूनियन टेरिटरी होस्टेड द फर्स्ट एवर फूड प्रोसेसिंग समिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू द रीजन। अब ये आपकी हो चुकी है, आपको यहाँ पर बताना है कि विच यूनियन टेरिटरी होस्टेड द फर्स्ट एवर फूड प्रोसेसिंग समिट। कौन सी समिट है ये? फूड प्रोसेसिंग समिट। और आपको बताना है कि किस यूनियन टेरिटरी में ये हेल्ड हुई, जिसकी ये पहली फर्स्ट एवर ऑफ इट्स काइंड फूड प्रोसेसिंग समिट थी। तो ये हुई है लद्दाख में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। न्यू यूनियन टेरिटरी जो निकल कर आई है लद्दाख, इसमें फर्स्ट एवर फूड प्रोसेसिंग समिट हुई टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू द रीजन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द कमेटी टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी। नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी बनाएगी, जिसके चेयरमैन कौन थे आपको ये बताना है। हाल ही में ये आपकी कमेटी बनाई गई थी टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी। तो इसके चेयरमैन जो थे वो थे मिहिर शाह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मिहिर शाह के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी, 11 मेंबर एक कमेटी थी, और ये इसका वर्क क्या था? टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी। नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करना इसका जो है मेन वर्क था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच रैंक RBI ऑब्टेन अमॉन्ग सेंट्रल बैंक्स इन बाइंग गोल्ड अब्रॉड 2019। RBI की रैंक बतानी है आपको टू ऑब्टेन अमॉन्ग सेंट्रल बैंक्स इन बाइंग गोल्ड अब्रॉड 2019, यानी विदेशों से जो आपका सोना खरीदने की ये
प्रोसेसिंग है उसमें आरबीआई की रैंक कौन सी है, यानी आरबीआई ने जो है कौन सी रैंक रही है जिस पर उसने गोल्ड बाय किया है फ्रॉम अब्रॉड। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है, ये 2019 का डाटा पूछा गया है। तो आरबीआई की जो रैंक रही है वो रही है 6th रैंक, 6th रैंक रही है। और आरबीआई ने कितना गोल्ड जो है वो बाय किया है, ये गोल्ड बाय किया है 7.5 टन्स। 2019 का ये डाटा है। 2019 में जो है 6th प्लेस पर रहा है अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2019 बाइंग गोल्ड अब्रॉड। 2019 में जो है आरबीआई की रैंक कौन सी रही है, 6th रही है और 7.5 टन जो है गोल्ड खरीदा गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 450 बिलियन डॉलर के करीबन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इसके अलावा यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियोस चाहते हो, किसी भी टॉपिक पर स्टडी से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। आपके ऑन डिमांड जो है वो वीडियोस मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।